नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमआरजे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सिमिली को कवर किया था, मेटाफर को कवर किया था, पर्सोनिफिकेशन को भी कवर किया था, साथ साथ हम लोग हाइपरबोली को भी कवर कर लिए थे। तो जो एकेडमिक लेवल पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच बच गई हैं, हम लोग आज उसी को कवर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट एंड प्रेजवर्दी मैटर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग सबसे पहले किसको कवर करेंगे? हम लोग आज आक्जीमोरन को कवर करेंगे। आक्जीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। आक्जीमोरन मीन्स क्या हुआ भैया? विरोधाभास अलंकार। अगर आक्जीमोरन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। आक्जीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें टू अपोजिट वर्ड्स, दो विरोधी वर्ड्स को पुट टुगेदर, साथ साथ रखा जाता है। आक्जीमोरन एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम लोग दो विरोधात्मक वर्ड को एक साथ रखते हैं, दो विरोधी विचारों को एक साथ रखते हैं, भावों को रखते हैं। इसमें अब आप समझ गए कि फिर वो क्या होगा? वो आक्जीमोरन होगा। आक्जीमोरन एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो विरोधात्मक वर्ड साथ में रखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो हम लोग ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे देखें, शी इज फीलिंग स्वीट पेन। शी इज फीलिंग स्वीट पेन। शी मिस हुआ, इज मिस है, फीलिंग मिस अनुभव कर रही, स्वीट पेन मीठे दर्द का। वह इज मिस है, फीलिंग मैंने अनुभव कर रही, स्वीट पेन, एक तरफ स्वीट एक तरफ पेन। तो स्वीट और पेन क्या है? ये अपोजिट वर्ड्स हैं। स्वीट मीन्स भाई मीठा, मीठा मीन्स अच्छा लगना, पेन पेन मीन्स दर्द होना, कष्ट होना। तो स्वीट और पेन क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं। वह मीठे दर्द का अनुभव कर रही है। अब आप बताएं कि एक तरफ अच्छा भी लग रहा है, एक तरफ दर्द भी हो रहा है, दो अपोजिट वर्ड्स हैं कि नहीं? इस वजह से क्या हुआ? शी इज फीलिंग स्वीट पेन। इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें है आपका आक्जीमोरन। क्लियर हुआ? इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये स्वीट पेन कब होता है। स्वीट पेन का मतलब, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, इसका जो बच्चा है वो बाहर गया इलाहाबाद तैयारी करने के लिए, आप कानपुर गया, राजस्थान गया, वो वहाँ पर साल भर बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, सफल नहीं हुआ अपने टारगेट को अचीव करने में। तो अब आप विश्वास मानिए, उस लड़के के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ पास पड़ोस लोग शुरू कर देते हैं। अच्छा, उस लड़के के जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी पीछे कुछ नहीं रहते, तरह तरह की टिप्पणियाँ करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि जो लड़का तैयारी करने गया है उसके पिताजी से भी कुछ नाते रिश्तेदार इतना तक कह देते हैं कि अब उनको बुला लीजिए, उस लड़के को बुला लीजिए, अब उसके बस का नहीं रहा। लेकिन आपको बताएं कि ये उन लोग नाते रिश्तेदारों की बातों को सुनकर इस व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। और जैसे ही 5 साल या 6ठे साल में ये जो लड़का तैयारी करने गया था, इसको सफलता मिली, ये किसी बड़ी अधिकारी रैंक की किसी बड़ी पोस्ट को ये हासिल कर लिया। और जैसे घर आया और जैसे ही ये गेट खोलेगा, आपको बता दें कि पिताजी, माताजी, बहन, भाई, जितने लोग परिवार के मेंबर हैं, सबकी आंखों से आंसू निकल ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पिताजी ने बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ लोगों की टिप्पणियों को सुना था। तो इस समय जो पिताजी, माताजी, भाई, बहन, इन सब की आंखों में जो आंसू आए, ये कौन से थे? ये स्वीट पेन थे, स्वीट पेन थे। कैसे आंसू थे ये स्वीट पेन थे। काफी कष्ट रहे, लोगों की बातों को सुना, दिन रात एक किया, उसके बाद फिर उपलब्धि मिली तो आंसू तो निकले, दर्द हुआ, नो डाउट दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द अच्छा लग रहा है। ये दर्द क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये दर्द स्वीट भी है। तो शी इज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठे दर्द का अनुभव हो रहा है।
तो ये क्या हुआ, कौन सा इसमें अलंकार है, इसमें आक्जीमोरन है। वो लड़की भी बाहर जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे सी है तो सी, लड़की भी जा सकती है बाहर, लड़का भी जा सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में जो दर्द होता है वो होता है स्वीट पेन, और वो कहलाता है कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है भैया, इसमें होता है आक्जीमोरन। ये आप कर लिए होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। और अभी एक आध एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे देखें, लव इज बिटर, BITTER, बिटर स्वीट। लव इज बिटर स्वीट। लव मिस प्रेम, इज मिस होता है बिटर मिस होता है कड़ुआ, स्वीट मिस मीठा। लव इज बिटर स्वीट, प्रेम कड़ुआ मीठा होता है। कड़ुआ होना मतलब दर्द होना, स्वीट मिस अच्छा लगना, तो लव इज बिटर स्वीट, प्रेम क्या होता है भाई, कड़ुआ मीठा होता है। तो ये दोनों क्या है, ये अपोजिट वर्ड्स हैं कि नहीं भाई। बिटर मिस कड़ुआ, कड़ुआ माने दर्द, स्वीट माने अच्छा, अच्छा माने मीठा। ये दोनों क्या हुए आपके, ये दोनों आपके एक दूसरे का अपोजिट हुए, तो कौन सा अलंकार हुआ भैया, इसमें आक्जीमोरन हुआ। जैसे और भी एक एग्जाम्पल और देख लें, इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लें तो और से समझ में आएगा। नंबर 3 देखें, सी इज रेगुलर, REGULAR, सी इज रेगुलर, irregular, REGULAR, सी इज रेगुलर irregular इन दी क्लास। सी इज रेगुलर इरेगुलर इन द क्लास, वह क्लास में नियमित आती है, अनियमित आती है। तो रेगुलर का अपोजिट क्या हुआ, इरेगुलर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। वह क्लास में नियमित अनियमित आती है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ भैया, इसमें आपका हुआ आक्जीमोरन। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओनोमैटोपोइया, ONOMATOPOEIA, ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया में होता है भाई ध्वनि सूचक अलंकार। ओनोमैटोपोइया में क्या होता है भैया, ये होता है ध्वनि सूचक अलंकार। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है, अगर उसमें ओनोमैटोपोइया है तो उसमें आवाज आएगी, पक्षी के गाने की आवाज, व्यक्ति के बात करने की आवाज, इसकी आवाज, बादल के गरजने की आवाज, पानी के बहने की आवाज, मतलब कुल मिला के आवाज है, तो वो ओनोमैटोपोइया है, ये एकदम तय हुआ। अगर इसको डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, जैसे देखें, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which it is a figure of speech in which sound of a word suggests, SUGGESTS, suggests its meaning। अब आप देखें, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यह एक ऐसा अलंकार होता है इन विच जिसमें साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, जो साउंड ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड का जो साउंड है वो अपने क्या करता है, मीनिंग को सजेस्ट करता है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं तो और कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, ग्रंट, GRUNT, ग्रंट,
GRUNT, ग्रंट, ग्रंट गोज दी HOG हॉग, ग्रंट ग्रंट घुर्र घुर्र करता है, हॉग सुअर का बच्चा, हॉग में सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा कैसे बोलता है? घुर्र 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 घुर्र, कैसे बोलता है बेटा? घुर्र घुर्र। तो सुअर का बच्चा ये कैसे बोलता है? घुर्र घुर्र। तो आवाज है ना, घुर्र 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 घुर्र, आवाज दे रही ना। तो जो आवाज दे रही है घुर्र घुर्र की, ये ग्रंट ग्रंट, तो आवाज दे रही भैया, इसमें कौन सा अलंकार है? सर इसमें ओनोमैटोपोइया है। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं तो और से समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 बात करें, जैसे देखें, दी कैट म्याऊज, MEWS म्याऊज। अब देखिए, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। अब बोल के देख लीजिएगा, आप इतना तो आप कर ही लेंगे। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ, आवाज है ना म्याऊ म्याऊ। तो कौन सा अलंकार हुआ इसमें? ओनोमैटोपोइया हुआ। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, नंबर तीसरा एग्जाम्पल देखें। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें, द लायन रोर्स, ROARS, रोर्स। द लायन रोर्स, जो शेर होता है क्या करता है? रोर्स, दहाड़ता है। तो दहाड़ना, शेर के दहाड़ने की आवाज, तो इसमें दहाड़ने की आवाज आ रही है ना भाई, ये दहाड़ना। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सर ओनोमैटोपोइया हुआ। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लें आप। और अभी एक बच्चा है उसको हम लोग फोकस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, इरेज करते हैं। बहुत फास्ट इरेज कर रहे हैं, बिल्कुल आपके एक एक सेकंड को मैं ध्यान में रख रहा हूँ। अब देखिए बोर्ड नीट एंड क्लीन हो गया। अब आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं जाएगा ना। अब जो लास्ट एकेडमिक लेवल का फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन अलंकार। अपोस्ट्रॉफी मीन्स क्या हुआ? संबोधन अलंकार। मोटा मोटा बता दें कि लगभग 99% केस में अगर अपोस्ट्रॉफी कोई सेंटेंस दिया है, अगर उसमें फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रॉफी है, तो आपको ये सिंबल ही आपको दिख जाएगा, आपको ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क है ये आपको दिख जाएगा। तो 99% ये हो जाता है भाई इसमें अपोस्ट्रॉफी है। 1% केस में मीनिंग निकालनी होती है, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है उसमें अपोस्ट्रॉफी है, तो आप ये समझ लें कि क्या हम लोग नॉन लिविंग चीज़ों को एड्रेस करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों को। जैसे अगर मैं कहूँ इस बोर्ड को बोलना हो तो हम कहें कि बोर्ड तुम बहुत स्मूथ हो, तुम बहुत चिकने हो, तो हम किससे बात कर रहे हैं? बोर्ड से बात कर रहे हैं। तो नॉन लिविंग हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम कह दें कि मार्कर तुम बहुत अच्छा चल रहे हो, तो हम किससे बात किए? मार्कर से बात किए नहीं? बताइए, ये नॉन लिविंग है कि नहीं? तो जब हम नॉन लिविंग से बात करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो वहाँ क्या होगा? अपोस्ट्रॉफी होगा। और एक्सक्लेमेशन सिंबल दिख जाता है तो लगभग 99% ये तय हो जाता है कि भाई इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अपोस्ट्रॉफी। डिफिनेशन लिखते हैं तो समझ में आता है। एन अपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस, एन अपोस्ट्रॉफी is a direct, an apostrophe is a direct address, an apostrophe is a direct address to the dead, absent, personified, an apostrophe is a direct address to the dead, absent, personified objects over or ideas। ये देखिए, an apostrophe is a direct address to the dead, absent, personified objects over or ideas। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है। नॉन लिविंग को जब हम एड्रेस करते हैं तो वहां पे अपॉस्ट्रॉफी होता है। एग्जाम्पल देखें तो और क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। जैसे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ओ कैप्टन, CAPTAIN,
TAIN, ओ कैप्टन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, माई कैप्टन, CAPTAIN, ओ कैप्टन, माई कैप्टन। अगर आपसे कहें कि भाई इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप देखते मन बता देंगे सर इसमें तो अपॉस्ट्रोफी है। क्यों है? क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन सिंबल दिख रहा है। चलो तो ठीक है भाई, अगर मान लो ये ना होता तो दूसरे एंगल से भी हम देख लेते हैं। भाई हमारा अपॉस्ट्रोफी की डिफिनेशन कहती है कि हम नॉन लिविंग चीज़ों से बात करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों को हम लोग एड्रेस करते हैं। तो कैसे? देखिए, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, हे कप्तान, हे मेरे प्रिय कप्तान। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, हे कप्तान, हे मेरे प्रिय कप्तान। तो हम किससे बात कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं? कैप्टन को, कप्तान को। तो ये जो कैप्टन की बात की जा रही है सर, ये जो कैप्टन की बात की जा रही है, ये एक्चुअली मर चुका है। तो हम कैप्टन से तो बात कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन जीवित नहीं है, मर गया है। तो हम कह सकते हैं कि हम मृत कैप्टन की डेड बॉडीज को एड्रेस कर रहे हैं। आप कहेंगे सर कैसे पता लगा कि कैप्टन मर गया है? तो भैया इसके लिए मैंने 18 से 20 वर्ष दिया है, तो आप भी देंगे, आप ही समझ जाएंगे। और आपको बता दें कि ये जो NCERT की बुक चलती है इंग्लिश में, फ्रॉम डाबर बीच का ये मैटर है। फ्रॉम डाबर बीच जब आप पढ़े होते तो आपको भी आता होगा। उसी की ये पंक्ति है, एक लाइन है, फ्रॉम डाबर बीच, फ्रॉम डाबर बीच, माफ कीजिएगा, फ्रॉम डाबर बीच नहीं, वो ओ कैप्टन माई कैप्टन ही है। इसके जो राइट पोएट थे वाल्ट विटमैन थे। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इसमें नॉन लिविंग को एड्रेस किए। एक आध एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे देखिएगा, सेकंड नंबर देखें, सेकंड नंबर देखें, ओ ग्रेब, ओ ग्रेब, GRAV, ओ ग्रेब, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वेयर इज दाई विक्टरी, VICTORY, ओ ग्रेप, हे कब्र, हे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी जीत, विजय कहाँ है? तो हम किससे बात कर रहे हैं? कब्र से। ओ कब्र, हे कब्र, किससे बोल रहे हैं भाई? किसको बता रहे हैं? कब्र को। कब्र क्या है? नॉन लिविंग, निर्जीव है। जब निर्जीव से बात किए तो डायरेक्ट क्या हो गया आपका? अपॉस्ट्रोफी। क्या हुआ भैया? अपॉस्ट्रोफी हुआ। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी तो दोनों केस में आपने सिंबल देख लिया, देखा ना। एक केस हम और बात कर लेते हैं जिसमें आपको ये वाला सिंबल नहीं दिखेगा। जैसे देखें, ये लास्ट केस में है, इसको आप देखें। जैसे देखें, तीसरे में देखें, फ्रेलिटी, FRAILTY, फ्रेलिटी, कॉमा, ये कॉमा है, दाई नेम इज वीमेन, WOMEN, ऐसे। फ्रेलिटी, ये टी है, फ्रेलिटी, दाई नेम इज वीमेन, विवस्ता, दाई नेम इज वीमेन, तुम्हारा ही नाम औरत है, विवस्ता, तुम्हारा ही नाम औरत है। तो विवस्ता, हम किससे बात कर रहे हैं? मैं किससे बात कर रहा हूँ? फ्रेलिटी, विवस्ता। विवस्ता नॉन लिविंग होता है भैया। तो विवस्ता नॉन लिविंग हुआ ना, तो हम नॉन लिविंग के साथ बात कर रहे हैं। विवस्ता, तुम्हारा ही नाम औरत है। जब नॉन लिविंग को एड्रेस कर रहे हैं तो आपका क्या हुआ? अपॉस्ट्रोफी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एकेडमिक लेवल की जो रेस्ट फिगर ऑफ स्पीच थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें जितने एग्जाम्पल थे सिलेक्टेड थे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा एकेडमिक लेवल का। फिर हम नॉन एकेडमिक लेवल पर बात करेंगे। और अगर आपको कहीं भी तनिक भी डाउट हो, आप बिल्कुल सूचित करें, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। हम एज सुन एज पॉसिबल हम आपको सॉल्यूशन देंगे। पूरी टीम आपके भाग को चमकाने के लिए प्रतिबद्ध है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। नमस्कार।